नमस्कार दोस्तों, आपको इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और मैं ये पहला लेसन उन लोगों के लिए बनाना चाहता हूँ जो हारमोनियम बजाना चाहते हैं और उनकी बहुत प्रबल इच्छा है कि वो हारमोनियम बजाएं और कोई फिल्मी संगीत गाएं और म्यूज़िक का आनंद उठाएं। तो हारमोनियम बजाने के लिए जो बेसिक्स जो रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ज़रूरी है, उन सबको मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ और उसके बाद मैं डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि ये सिर्फ बिगिनर्स का लेसन है। जो हारमोनियम बजा लेते हैं ठीक ठाक, उनको शायद इस लेसन से उतनी जानकारी ना मिल पाए। तो ये उन लोगों के लिए है जो हारमोनियम जस्ट ख़रीदे हैं, बजाना चाहते हैं, या हारमोनियम कभी बजाया नहीं है लेकिन बहुत इच्छा है कि वो बजाएं। तो हारमोनियम बजाने के लिए सबसे पहली बात ये है कि आपके पास एक हारमोनियम होना चाहिए, एक बेसिक हारमोनियम। बहुत कोई महंगा हारमोनियम की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको स्केल चेंजर कोई हारमोनियम की ज़रूरत है। अगर है आपके पास तो अच्छी बात है। तो हारमोनियम बजाने के लिए पहले आपको जो ये कीज़ हैं, जो सफ़ेद काले कीज़ हैं, जो मेरे राइट से लेफ़्ट की तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे जो कीज़ हैं इनके बारे में थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस शुरू करूँ, कहाँ से बजाऊँ। यहाँ से बजाऊँ, यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ, या यहाँ से शुरू करूँ, यहाँ से शुरू करूँ। तो ये आपको पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके आप एक सिस्टमैटिक वे से ये प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, और जिससे आपका मेहनत बेकार नहीं जाएगा और आप दिन प्रतिदिन अपने प्रैक्टिस से इसमें निपुणता हासिल कर सकते हैं और अच्छा बजा सकते हैं। और कोई भी वाद्य यंत्र हो, चाहे वो हारमोनियम हो, गिटार हो, कीबोर्ड हो, पियानो हो, इसको अच्छा बजाने के लिए जब आप YouTube में देखते हैं कि लोग बड़ा अच्छा बजा रहे हैं और आप इसमें लाइक करते हैं, तो उसके पीछे काफ़ी सालों का, महीनों का वो मेहनत होती है। वो बहुत कम समय में आप नहीं बजा सकते, नहीं वो निपुणता नहीं हासिल कर पाएंगे। ये आपको जानना ज़रूरी है, और मैं समझता हूँ कि आप ये समझ के ही, इसको दिमाग में रह के ही आप आगे बढ़ें तो अच्छा है। नहीं तो इससे आपका समय नष्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन होती है कि अरे 2-4 महीने मैंने हारमोनियम बजाई, कोशिश की, लेकिन कुछ बजा नहीं ढंग से, और आपको उस बात का कोई क्रेडिट भी नहीं मिला। लोगों ने आपके वीडियोस लाइक नहीं किए, आपको दोस्तों ने नहीं बोला कि अरे बहुत अच्छा बजाया है। तो इन सब में समय लगता है, और जितना आप उसमें मेहनत करेंगे, स्पेशली हारमोनियम में, वो आपका जो स्किल लेवल है, आपको जो बजाने का तरीका, आपका स्पीड, ये सब आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी और आप अच्छा बजा पाएंगे। तो समय देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर आप रोज़ 1 घंटा आप हारमोनियम बजाएं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा और आप अच्छा बजा पाएंगे बहुत ही जल्दी। तो पहले तो बेसिक आप कीज़ समझ लें, उसके बाद स्पीड आती है, उसके बाद आता है कोई गीत पकड़ना और गीत को बजाना। अगर आपको कीज़ पे होल्ड, आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, कैसे बजाना है, कैसे रोकना है, कितनी देर एक स्वर को रोकना है, और जो भी कुछ करना है वो
अगर आप बिना सीखे गीत बजाना चाहेंगे तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा और ख़ुद को ही अच्छा नहीं लगेगा। तो ये पता करने के लिए मैं पहले आपको ये बता दूं कि एक हारमोनियम में जनरली 3 डिवीज़न होता है। 3 सप्तक आप बोल सकते हैं, यानी 7 स्वर के समूह को सप्तक बोलते हैं और 8 स्वर के समूह को इंग्लिश में ऑक्टेव बोलते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए कभी, क्योंकि हम लोग जब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक सीखते हैं या कोई टीचर से सीखते हैं जिसमें ज़्यादा हिंदी भाषा का प्रयोग होता है, तो उसको हम लोग सप्तक नाम से बोलते हैं। सप्तक यानी 7 स्वर, जो कि प्राइमरी स्वर है, सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 स्वर हो गए। इंग्लिश में क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। एक ऊपर का स्वर जो होता है तार सप्तक का स्वर या हायर ऑक्टेव का स्वर, उसको भी जोड़ लेते हैं तो 2 सा आ जाते हैं उसमें, सा से सा तक, तो उसको 8 यानी ऑक्टेव। ये सप्तक और ऑक्टेव, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए कि कभी, क्योंकि संगीत में इन बातों का जिक्र बहुत होता है। तो ये बातें बेसिक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो अब एक हारमोनियम में जो 3 सप्तक हैं, 3 जो डिवीज़न हैं, उसको आप कैसे पहचानें। तो सबसे पहले एक हारमोनियम जो आपके पास है उसमें 3 सप्तक तो होता ही है, 3 से सवा 3 सप्तक भी होता है, मतलब 3 सप्तक के बाद 2-4 स्वर और 3.5 सप्तक का भी होता है। तो 3 सप्तक के बाद कुछ और स्वर, 5-6 स्वर और। तो 3 सप्तक ही काफ़ी होता है सीखने के लिए, बिगिनर्स लोगों के लिए। अगर आप प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हैं तो 3 सप्तक, यानी अगर आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ये लेफ़्ट है और मैं ये राइट की तरफ जा रहा हूँ और मैं राइट हैंडेड हूँ, तो मैं राइट हैंडेड जो होते हैं वो राइट हैंड से बजाते हैं और लेफ़्ट हैंड से ये बेलो को पंप करते हैं, जिससे वो हवा अंदर की तरफ आती है। तो ये होता है पॉस्चर। इस तरीके से हम लोग हारमोनियम को लेके बैठते हैं। तो हारमोनियम को जब आप लेके बैठते हैं तो आपको बहुत कंफर्टेबल बैठना पड़ता है ताकि आपके कमर में दर्द ना हो। अगर आप टेढ़ा मेढ़ा बैठेंगे तो ये तो 10-15 मिनट की बात नहीं है, घंटों की बात है। आप जब बजाएंगे और आपको उसका आनंद आएगा तो आप घंटों तक बजाते रहेंगे, तो उसमें फिर बैक पेन होता है। तो वो ऐसा ना करें, ऐसे कंफर्टेबल आराम से बैठें जिससे आपको दूसरी दिक्कत ना आए। और जितना कंफर्टेबल बैठेंगे उससे आपको कंफर्टेबल बजा भी पाएंगे। तो ये भी बहुत बहुत ज़रूरी है। और तीसरी बात, अभी ऑक्टेव पे आते हैं या सप्तक पे आते हैं। तो ये जो सबसे एक्सट्रीम जो लेफ़्ट साइड का है, इसको मंद्र सप्तक बोलते हैं या लोअर ऑक्टेव बोलते हैं। तो और इसको खरज भी बोलते हैं, खरज के स्वर। तो इसमें जैसे है, मैं बजा के सुनाता हूँ और मैं सी शार्प स्केल यूज़ करता हूँ। तो मैं ये सी शार्प के नोट्स बजा रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये जो सबसे एक्सट्रीम में जो काला है ये सा है मंद्र सप्तक का। सा रे गा मा पा धा नी, 7 स्वर हो गए, ठीक है। अब ये आरोह बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाना। कम क्यों? क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है, इसकी जो आवाज़ है वो कम होता है। और जब आप ऊपर की तरफ जाती हैं तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, उसकी वाइब्रेशंस ज़्यादा होती हैं पर सेकंड। सा, देखिए कितनी बहुत धीमी आवाज़ है। सा रे गा मा पा
आपने देखा धीरे धीरे ये स्वर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और सुनाई ज़्यादा दे रहा है। तो ये आपको समझ आ गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, अब ये मंद्र सप्तक हो गया लोअर ऑक्टेव। अब हम लोग जा रहे हैं मिडिल ऑक्टेव की तरफ। तो हमने एंड किया था यहाँ पे नी पे, ये सा लोअर ऑक्टेव का नी, ये सारे शुद्ध स्वर हैं। अब हम जाएंगे मिडिल ऑक्टेव पे, सा रे गा मा पा धा नी सा। इसमें मैं ऊपर के ऑक्टेव का ऊपर का सा भी मैंने इंक्लूड किया जानबूझ के, ताकि आपको ये ऑक्टेव समझ आए। पहले मैंने सप्तक बोला, फिर ऑक्टेव बोला, इसमें 8 स्वर हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, मध्य सप्तक का मिडिल ऑक्टेव, या मिडिल ऑक्टेव में 8 लगाएंगे, मिडिल सप्तक मध्य सप्तक में 7 स्वर लगाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी, हो गया आपके 7 स्वर। अब ये है, और राइट साइड में जब हम गए तो ये आपका हायर ऑक्टेव का सा है, सा रे। तो उतनी मेरी रेंज नहीं है, तो मैं उसको नहीं गा के बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बजा के बता सकता हूँ। ये आपका हो गया। इसके बाद भी 1-2 की बचता है, तो ये 3.25 का हारमोनियम है। तो इतनी दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत कम गीत होते हैं ऐसे जो इतने हायर लेवल पे जाते हैं। तो ये हो गए आपके 3 ऑक्टेव। अब आप क्वेश्चन है कि आप कहाँ से शुरू करें। तो पहले तो आपको ये पता होनी चाहिए कि आपकी स्केल क्या है। तो ये आप किसी गुरु जी से आप पूछ सकते हैं, या मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैं भी उसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आपका स्केल को कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पता करें कि आपकी स्केल क्या है, नॉर्मल स्केल क्या है, किस रेंज पे आप कंफर्टेबल हैं। ये मेल्स जो होते हैं, पुरुष और स्त्री का जो स्केल होता है वो थोड़ा डिफ़र करता है। जो लड़कियां वो कम स्केल से स्टार्ट होती है करते हैं, और जो पुरुष लोग हैं वो थोड़ा हायर स्केल से करते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल सिंगर्स हैं, जैसे बड़े बड़े सिंगर्स हैं, वो बॉलीवुड में हैं या नॉन बॉलीवुड में भी हैं, वो बहुत हायर स्केल से भी गा सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं। उनका रियाज अच्छा होता है। 20-20, 30-30, 40-40 साल उन्होंने संगीत सीखने में लगाया है, तो उनकी मेहनत अलग होती है। तो फ़िलहाल चीज़ों को इजी रखने के लिए आप मिडिल ऑक्टेव पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि जितनी सारी हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स हैं, भजन हैं, और गज़लें हैं, सुगम संगीत है, कुछ क्लासिकल्स हैं, ठुमरी है, इन सब चीज़ों में ज़्यादा मिडिल ऑक्टेव के स्वर लगते हैं। ये मान लीजिए 60 to 70%, और बाकी के कुछ तार सप्तक के लग गए हायर ऑक्टेव के, और कुछ मंद्र सप्तक के लग गए। तो ये बीच का है मेन है, कुछ इधर के लगे, कुछ उधर के लगे। तो 60% आप इधर ही में खेलते रहते हैं इन्हीं स्वरों से, और कुछ इधर के लगाए और कुछ उधर के लगाए। डिपेंड करता है कि आप कौन सा गीत या कौन सा भजन या गज़ल या क्लासिकल पेश करना चाहते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर मिडिल ऑक्टेव में ही घूमता है। तो मिडिल ऑक्टेव पे अगर आप पहले निपुणता हासिल करें, तो उसके बाद आप हायर ऑक्टेव या लोअर ऑक्टेव पे जाएं। तो मिडिल ऑक्टेव में करने के लिए अभी आप शुरू कैसे करें। तो शुरू करने के लिए आपको अपना स्केल समझ लीजिए। मान लीजिए आपका स्केल सी शार्प का है, तो इसमें सारे गामा जो है इसको आप रोज बजाएं। सा
ये मैंने धीरे से बजाया है। इसको आपको और फास्ट धीरे धीरे आप जो प्रैक्टिस करेंगे, कई बार गलत नोट भी बजेंगे तो उस पर कोई बात नहीं है, ये होता ही है। फिर आपको धीरे धीरे ये आपका बिना गलती के ये आप सातों स्वर को बजा पाएंगे। तो पहले इस पे प्रैक्टिस करें, उसके बाद स्पीड पे आए। ये जैसे ये थोड़ा जैसा आपका स्पीड का मैं हल्का सा दिखाया हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये स्पीड आपका बढ़ेगा, क्योंकि स्पीड की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी कोई गाना बजता है वो एक ही टेम्पो में तो बजता नहीं है, वो आगे पीछे होता है, कोई उसमें आलाप होती है। कई बार वो गीत बहुत जल्दी फास्ट बजता है फिर धीमा होता है, या बहुत धीमे से स्टार्ट होता है फास्ट बजता है। तो उसके हिसाब से आपका हाथ भी चलना चाहिए। अगर वो आपका हाथ नहीं चलेगा तो गीत सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपके दर्शक को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए वो स्पीड आपका धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसको अगर आप रोज़ 1 घंटा प्रैक्टिस करें, वो आपके स्केल जो है सारे गामा का, तो स्केल को पता कर लें। उसके बाद उस पर आप सिर्फ सारे गामा बजाएं, सारे गामा पधनिसा शुद्ध स्वर। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोमल स्वर के साथ कैसे प्रैक्टिस करें और स्पीड कैसे बढ़ाएं। अब तीसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात, ये मैं बता के वीडियो को एंड करना चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। तो तीसरी बात यह है कि आपको हाथ कैसे रखें, कहाँ पे कौन सी उंगलियाँ रखें। तो अलग अलग टीचर्स जो हैं, जो सिखाते हैं और गुरु लोग हैं, वो आपको एक तरीके से बताएंगे कि आपका इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर और थंब, तो ये पांचों उंगलियां जो हैं कौन सा कहाँ होना चाहिए। मैंने किसी से नहीं सीखा क्योंकि मैं विदेश में रहता हूँ और मुझे किसी गुरु को, जो हारमोनियम सिखाने का कोई गुरु, मुझे ऐसा कोई सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मैंने अपने से ही सीखा है हारमोनियम खरीद के। तो मुझे सीखने में थोड़ा सा वक्त लगा है ज़्यादा, लेकिन मैं इसकी बारीकियों और इसके जो चैलेंजेस हैं ये मैं अच्छी तरह से समझ पाया हूँ। और मैं उन चैलेंजेस को आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगा। और शुरू में ये चैलेंजेस आते हैं तो मैंने कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है कि सा के लिए ऐसा हो, सा रे गा ऐसे शुरू करें या इससे शुरू करें, सा रे गा। मेरा जो नेचुरल, मेरे हिसाब से जो नेचुरल आपका आता है हाथ रखने के लिए, तो वो नेचुरल बेस्ट है, क्योंकि वो आपका माइंड बोलता है कि नेचुरली इससे आप, उसके बाद फास्ट करना, स्लो करना, वो प्रैक्टिस के ऊपर होता है। तो मेरा नेचुरल ऐसे आता है। तो मेरा इंडेक्स फिंगर जो है, जो पहली उंगली है, ये सा पे आती है। तो और मेरा जो गा है, वो थंब जो है, ये गा इस पे आती है। तो अगर मुझे सारे गा सा रे पे मैं सारे मिडिल फिंगर बजाता हूँ, सारे गा, गा आपको दिख नहीं रहा है, तो सारे गा, ये मेरा थंब है, गा गा मा, सारे गा मा पा धा, फिर नी। तो इसमें मेरा जो है गा पे आया है थंब और फिर नी पे आया है थंब।
देखा होगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अपने माइंड को अलाउ किया है कि मैं जो नेचुरली आया है उसे मैं किया हूँ। कई बार लोग गुरु के हिसाब से भी बजा लेते हैं, कहाँ पे कैसा हाथ रखना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। कई लोगों को दिक्कत होती है उसमें करने के लिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको अपने गुरु की बातों को नहीं मानना चाहिए। अगर आप वो कर पा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप की अवस्था मेरी जैसी है जहाँ गुरु का अभाव है और अपने आप से आप सीखना चाहते हैं, तो नेचुरली आपको जो आता है वो आप हाथ जैसे बैठता है, वो शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि अगर आप हाथ को ऐसे रखेंगे तो आपको आसानी होगी ज़्यादा बजाने में, या ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता इस बात पे कुछ बहुत ज़्यादा रिसर्च हुआ है और ये कोई ऐसा कुछ बहुत एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है कि हाँ भाई ऐसे होने से ऐसा ही होना है। ये मेरी मेरा एक्सपीरियंस, मेरा ओपिनियन है। इस पे मतभेद हो सकता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैंने अगर किसी को मेरी बात का उससे असहमत है या बुरा लगे, लेकिन ये मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोग भी सीखें और गाना बजाएं। और आपको अगर मेरा वीडियो ये अच्छा लगे, काफ़ी लंबा वीडियो है, अब ध्यान से पूरी देर तक सुने। मैंने ये वीडियो जानबूझ के लंबा इसलिए भी बनाया है ताकि आप में वो पेशेंस डेवलप हो। आप पे जितना पेशेंस होगा संगीत के पीछे, ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं अंतिम में आपसे कहना चाहता हूँ कि ये पेशेंस जितना आप में होगे संगीत के लिए, वो ऐसे आपकी संगीत उतना अच्छा होगा। ये 2 मिनट का या 5 मिनट का चीज़ नहीं है जिससे आप एक महत्वपूर्ण जो निपुणता, एक स्किल है, उसको आप प्राप्त कर सकें। इसमें लोग सालों साल लगाते हैं, पूरी जीवन लगाते हैं, तब आप उनको टीवी में देखते हैं या उनको पद्मश्री मिलता है और बड़े बड़े चीज़ों से उनको सम्मानित किया जाता है। तो पेशेंस अगर आप में नहीं है कि भाई 3 मिनट 5 मिनट वीडियो देख के या 10 दिन में आप कई जगह देखते हैं 10 दिन में गिटार सीखें, 10 दिन में हारमोनियम सीखें, और आपको हारमोनियम आता ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो मेरे हिसाब से, ये मेरा ओपिनियन है, मेरा मत है कि ये आप शायद इससे वो लेवल पे नहीं जा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है ध्यान से, मेरी कोशिश होगी अगले वीडियो में मैं कोमल स्वर पे आपको रियाज़ का बताऊंगा, और आपको मैं इसको तबले पे भी बताऊंगा कि ताल में कैसा किया जाए। आप अपने प्रश्न इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपना जो भी कमेंट है, अच्छा बुरा, आप डाल सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप इस वीडियो से आप कुछ सीखें। तो कुछ गलतियाँ अगर हुई हैं तो अंत में मैं इस वीडियो में आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।